हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन पार्वत एंड सीसी के पार्ट 31 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिसेस जॉन जब 2 बेटी का जन्म दिया तब उनको एक बेटा चाहिए था, पर उन्हें फिर एक और बेटी हुई। मिसेस जॉन हमेशा से खुद को इसके लिए दोषी मानती थी कि उन्होंने जियोन फैमिली को एक भी बेटा नहीं दे पाया। हालांकि मिस्टर जियोन को बेटी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उन्हें तो हमेशा से यही लगता था कि बेटियां आज्ञाकारी होती है। फाइनली काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद मिसेस जियोन ने जोंगकुक को जन्म दिया। जोंगकुक को जन्म देने के बाद मिसेस जियोन की तबीयत धीरे धीरे नासाज होने लगती है। कोई भी ट्रीटमेंट और मेडिसिन उन पर कोई असर नहीं दिखा रहा था। जोंगकुक जब 5 या फिर 6 साल के थे तब मिसेस जियोन की डेथ हो गई थी। मिस्टर जियोन अपने होल लाइफ लोगों को सिर्फ ऑर्डर देने में यूज टू थे। उनके पत्नी यानी कि मिसेस जियोन उनके और उनके बच्चे के बीच की बॉन्ड थी। आज मिस्टर जियोन को उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। उनके साथ ये बंधन टूटने के बाद मिस्टर जियोन को ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लगा है। अब वो अकेले में कैसे बच्चों से कम्युनिकेट करे। जोंगकुक को उसके तीनों बड़ी बहन ने मिलकर पाला था। दोनों बाप बेटे एक ही छत के नीचे रहकर भी दोनों एक दूसरे से हमेशा कटे रहते थे और एक दूसरे के साथ अच्छे से बात नहीं करते थे। और ऐसे भी मिस्टर जियोन को जोंगकुक के रहन सहन की तरीक़ों से हमेशा से प्रॉब्लम रही है। खासकर अभी जोंगकुक जो एक मैन के साथ रहने के लिए दूसरों के साथ फाइट कर रहा है, उनको इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। अब मिस्टर जियोन जब जोंगकुक से कुछ ज़रूरी बातें बोल रहा था, जोंगकुक बस निश्चुप होकर इमोशनलेस फेस के साथ अपने फेस नीचे करके बैठा रहा, जैसे कि उसने अपना आत्मा खो दिया हो। जोंगकुक अपने लॉस्ट एक्सप्रेशन से मिस्टर जियोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। मिस्टर जियोन अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वो समझ गया था वो जोंगकुक को यह चाहे कितने भी महीनों तक कैद करके क्यों ना रखे, उसके दिमाग से उसका ख्याल वो नहीं निकल सकता। फाइनली मिस्टर जियोन उसे सियोल जाने के लिए परमिशन दे देता है। जोंगकुक तुरंत बिना देर किए यूरोप से सियोल के लिए निकल जाता है। जिमिन, काई और यूनो को जब ये बात पता चली कि जोंगकुक कोरिया वापस आ रहा है, तीनों उसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आता है। लेकिन यह आकर जोंगकुक के असिस्टेंट से उनको पता चलता है कि जोंगकुक फ्लाइट से उतर कर ही सीधा खुद कार के साथ चला गया है, लेकिन कहाँ ये किसी को नहीं पता। एल्डर जियोन जोंगकुक को अपने साथ इसलिए न्यू ईयर में कोरिया वापस लेकर आया था ताकि वो अपने बेटे का दिल जीत सके और उसका अच्छे से देखभाल कर सके। वो उसे बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं देना चाहता था, पर उनको ये बात पता है जोंगकुक यंग है और अभी उसका खून गर्म है। अगर वो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही सख्ती दिखाई तो इससे हालत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। जोंगकुक कार ड्राइव करते हुए इम्पेशेंटली विंडो से बार बार बाहर की ओर ही देख रहा था। तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। जोंगकुक कॉल पिक करते ही फ़ोन की दूसरी ओर से जिमिन कहता है, जेके तुम क्या चाहते हो? 1 साल बाद तुम कोरिया वापस आए हो, हमसे मिले बिना तुम कहाँ जा रहे हो और अभी तुम कहाँ हो? जोंगकुक कहता है, हे जिमिन, मेरे बात ध्यान से सुनो, मुझे कुछ स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए। क्या तुम मेरे लिए एक शांत प्लेस का इंतज़ाम कर सकते हो? जिमिन कहता है, हाँ आई विल, लेकिन तुम्हें एक क्यों चाहिए? क्या तुम अपने घर पर नहीं रहना चाहते हो? जोंगकुक कहता है, जिमिन जितना कहा है बस उतना करो। जिमिन कहता है, ओके। जोंगकुक कॉल काट कर तुरंत किसी और को कॉल करता है। वो दूसरे पर्सन कॉल पिक करके कहता है, अरे मिस्टर जियोन, आपने बहुत टाइम के बाद कॉल किया है। अभी कंपनी में इतना कुछ चल रहा है जिनका हम पता नहीं लगा सकते। जोंगकुक बात को बिना घुमाए डायरेक्टली पूछता है, मुझे किम तयांग के फ़ोन नंबर और वो कहाँ रहता है ये जानना है। ये सुनकर वो पर्सन अपने स्पॉट पर ही जम जाता है। वो थोड़ी देर बाद कहता है, मिस्टर जियोन, आपके कई सारे कंपनीज हैं, इनका देखभाल कौन? तभी जोंगकुक उस आदमी को बीच में ही रोक कर कहता है, मुझे अब ये सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जाओ और जाकर ये सब मेरी बड़ी बहन से कहो, वो ये सब कुछ सह सकती है।
और ये सब कुछ बेहतर संभाल सकती है। तुम ये बताओ, क्या तुम्हें किम तयंग का फ़ोन नंबर मिला और वो कहाँ रहता है, उसका एड्रेस मिला है? वो पर्सन कहता है, नहीं, लेकिन हमारे आदमी अभी भी किम शियोक जिन का पीछा कर रहा है। जोंगकुक अपने वॉइस उन पर रेस करके कहता है, आखिरकार किस बात के लिए मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ? जल्दी करो, मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे मेरा बेबी बॉय मेरे पास किसी भी हालत में चाहिए। ये कहकर जोंगकुक तुरंत फ़ोन कॉल काट देता है। जोंगकुक जिमिन, काई और यूनो से मिलने आ जाता है। ये लोग जोंगकुक को अपने साथ ज़बरदस्ती क्लब में लेकर आता है। जैसे ही चारों क्लब में एंटर किया, दरवाजे के सामने एक गॉर्जियस वुमेन खड़ी थी, जो जोंगकुक के आंखों में चमक देखकर ग्रीट करते हुए स्माइल के साथ कहती है, मिस्टर जियोन तो बहुत लंबे समय से गायब थे। कल जिमिन ने मुझे आपके बारे में बताया। मैं बहुत खुश हूँ दोबारा फिर से और एक बार आपको यहाँ देखकर। जोंगकुक उन महिला के तरफ बिना देखे ही अंदर जाने लगता है। काई उस लेडी के तरफ हाथ हिलाकर कहता है, यह खड़े मत रहो, जाओ और जाकर पहले जोंगकुक के लिए उस डार्लिंग को बुलाकर लेकर आओ जिसके लिए बात हुई थी। वेटर जोंगकुक और उसके फ्रेंड्स को अपने साथ वीआईपी सेक्शन में लेकर आता है और उन चारों के लिए ड्रिंक्स सर्व करता है। जोंगकुक, जो एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया था और उसे आज ड्रिंक्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, जोंगकुक गहरी सोच में डूबकर बस फ़ोन की स्क्रीन के तरफ ही घूर रहा था। जिमिन जोंगकुक के बगल में जाकर बैठ जाता है और जोंगकुक के शोल्डर पर बैठ करके कहता है, हे जेके। जोंगकुक बिना भाव के कहता है, जिमिन कहता है, मैंने सुना कि तुम उस किम तयांग के लिए अपने डैड के साथ लड़ाई की है। जोंगकुक एक सेकंड के लिए रुका और फिर एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ जिमिन के तरफ देखा। जिमिन कहता है, अरे तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैंने ये बात सिर्फ मजाक में कहा है। क्या मैंने तुम्हें एक कहकर प्रोवोक कर दिया है? स्पेयर मी जोंगकुक। जोंगकुक बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और टेबल में से ड्रिंक का ग्लास हाथ में उठाकर उसमें से एक सिप पी लेता है। जोंगकुक कहता है, यार मैं अब यहाँ और नहीं रह सकता। तेईते नहीं जानता, वो ओल्ड परबट इनोसेंट बनकर उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। मुझे उसे ढूंढकर निकलना है। वो ओल्ड आदमी मुझे घर से बाहर जाने की परमिशन भी नहीं दे रहा था। यूनो कहता है, जोंगकुक एक क्या बचपना है। पिछले बार जब मैं सियोल में था तब मैंने तुम्हें मना लिया था ना कि तुम उस लड़के से दूर रहोगे, और तुम भी तो ये बात मान गए थे ना। अब ऐसा फिर से क्यों कर रहे हो तुम? अब ऐसा क्यों हो रहा है? जोंगकुक कहता है, हाँ मैं मानता हूँ, पर मैं तब अपने फीलिंग्स को लेकर कॉन्फ्यूज था। यार तेरी सबसे अलग है। वो जिन उसके साथ फेक स्वीट बन रहा है। मैं बस अपने तेईते को अपने पास वापस चाहता हूँ। इसमें क्या गलत है? काई कहता है, जोंगकुक वो कितना भी अलग क्यों ना हो, वो एक बेटे को जन्म नहीं दे सकता। तुम अपने बड़ों का अपमान करते हो, अपने पिता को उसके लिए शर्मिंदा करते हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो इसके लायक भी है? जोंगकुक अपने थॉट के साथ फाइट कर रहा था और उसके स्ट्रगल उसके फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। जोंगकुक थोड़ी देर इस बारे में सोच विचार करने के बाद लो वॉइस में कहता है, काई तुम मेरे बात नहीं समझ रहे हो। कुछ भी हो, मैं उसे अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता। मुझे सिर्फ तेई चाहिए, मुझे कोई बेटा नहीं चाहिए अपने लिए। काई कहता है, क्या तुम्हें याद है मैं किसी लड़की के लिए पूरी तरह से पागल था। उसके लिए मैंने अपना कलाई भी काट लिया था, सुसाइड करने के लिए मेडिसिन खा लिया था, पर आखिरकार क्या हुआ? जो किस्मत में था वही हुआ। और आप देखो मैं कितना खुश हूँ। तुम्हें भी अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि किम तयंग बस तुम्हारे लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन तुम्हारी लाइफ नहीं है। तब देखना तुम्हें अपने बेटर फ्यूचर दिखाई देगा और किम तयंग कभी दोबारा याद भी नहीं आएगा। जोंगकुक को फिर से अपने दिल में खालीपन और पेन महसूस होता है। जोंगकुक बस एक के बाद एक ड्रिंक का ग्लास खाली करते हुए जा रहा था। तभी वो गॉर्जियस लेडी अपने साथ 3 लड़की और 3 लड़के के साथ वीआईपी सेक्शन के उस कमरे में आती है जहाँ जोंगकुक और उसके दोस्त थे। जिमिन उनमें से एक को इशारा करता है
तो एक ब्यूटीफुल सा लड़का जाकर जंगकुक के पास में जाकर बैठ जाता है, जिसके कमर बहुत ज़्यादा पतली थी और तेयांग की तरह वाइट स्किन और लॉन्ग लेग्स थे। वो लड़का जंगकुक के शोल्डर पर हाथ फिराते हुए कहता है, मैं आज रात के लिए तुम्हारे वन नाइट स्टैंड बनना चाहता हूँ। लेट्स हैव फन टुगेदर। जंगकुक उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। जंगकुक इतना ड्रिंक कर लिया कि अब वो पूरी तरह से ड्रंक हो गया था। जंगकुक कहता है, मैं अभी वॉशरूम होकर आता हूँ। जंगकुक के पीछे पीछे वो लड़का भी वॉशरूम के अंदर आ जाता है। जंगकुक जैसे ही पैंट को अनजीप करता है, वो लड़का उसे सीड्यूस करने उसके सामने घुटनों पर बैठकर माउथ ओपन कर जंगकुक को इस बात के लिए इंडिकेट कर रहा था कि वो इसे अपने माउथ में लेकर उसे प्लेजर देकर आज रात उसे बेड पर सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक सेकंड के लिए जंगकुक को उसमें तेई दिखाई देता है। जंगकुक इमेजिन करता है तो उसके सामने इस तरह से बैठा है। जंगकुक उस इंसान के पास आकर एक हाथ से उसका हेयर्स ग्रैब कर जैसे उस लड़के का चेहरा थोड़ा ऊपर करता है। जंगकुक देखता है एक तेई नहीं है। जंगकुक को अचानक पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आया। वो उस लड़के के स्टोमक पर जोर से किक करता है, जिससे वो लड़का ग्राउंड पर जाकर गिरता है। जंगकुक उसके पास आकर फिर से हेयर्स पकड़कर एंग्री टोन में कहता है, तुम मेरी तेई कभी नहीं हो सकते, नेवर गोना बी। जंगकुक को अचानक अपने बॉडी बहुत ज़्यादा हॉट लगने लगता है और उसका फेस और आंखें भी जल रहा था। जंगकुक जल्दी से कोल्ड वाटर चालू करता है और ठंडे पानी से फेस वॉश करने लगता है। जंगकुक एक पल के लिए खुद अभी अपने आप को पहचान नहीं पा रहा था। जंगकुक वॉशरूम से बाहर आकर सिर्फ इतना कहता है, मैं वापस जा रहा हूँ। जिमिन, काई और यूनो शॉक होकर उसे देखते हुए कहता है, क्या? लेकिन क्यों? तुमने प्रॉमिस किया था आज तुम हमारे साथ ड्रिंक करोगे, वो भी पूरी रात। तुम ऐसे नहीं जा सकते। जंगकुक सबकी बातों को इग्नोर कर क्लब से बाहर आ जाता है और कार में बैठते ही उसके फ़ोन पर एक मेल आता है। मेल चेक कर जंगकुक सीधा अपने डैड को टेक्स्ट करता है, मैं देगू जा रहा हूँ। मिस्टर जियोन मैसेज देखकर गुस्से में हाथ कसकर मुट्ठी कर लेता है और उसे रोकने के लिए तुरंत उसे कॉल करता है, पर जंगकुक कॉल रिसीव नहीं करता। जंगकुक तेई को कॉल करने के लिए हिम्मत जुटाने लगता है। जंगकुक आखिरकार हिम्मत करके तेई को कॉल करता है। अभी अभी उसे तेई का एड्रेस और फ़ोन नंबर मिला है। तेयांग कॉल उठा लेता है और जेंटल वॉइस में कहता है, हेलो। जंगकुक को इस वक्त अपने तेई की वॉइस सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हज़ारों वर्ड उसके गले में ही अटक गया हो। वो बोलने की कोशिश कर रहा था पर वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। जंगकुक बात नहीं कर रहा था पर तेई समझ गया कि ये जंगकुक है। तेयांग जो जंगकुक से बचने के लिए खुद का फ़ोन कार्ड यूज़ नहीं कर रहा था, अभी वो सिर्फ कंपनी का कार्ड ही यूज़ कर रहा था। फिर भी जंगकुक उसे ढूंढ लिया। ते डर जाता है और फ़ोन काट देता है। मिडनाइट तेयांग सो रहा था, तभी डोरबेल बजता है। ते नींद में ही चेक करने के लिए आ जाता है कि कौन है। जैसे ही ते दरवाज़ा खोला, दरवाजे के बाहर जंगकुक खड़े थे। ते उसे देखकर शॉक हो जाता है। जंगकुक जो पहले से बहुत ज़्यादा थीन हो गया था, उसके हेयर्स भी पूरी तरह से मेसी था और चेहरा पीला पड़ चुका था। तेयांग डोर बंद करने ही वाला था, तभी जंगकुक डोर के बीच में बिना चोट लगने की परवाह किए डोर के बीच में अपना हाथ रख देता है। ते वॉल के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो जंगकुक को इस हालत में नहीं देख सकता था। तेयांग कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ जंगकुक, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? जंगकुक कहता है, तेई क्या तुम मुझे घर के अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक गिलास पानी तो पिला ही सकते हो। मैं होल डे कुछ भी नहीं खाया। तेयांग कहता है, मैं तुम्हारी किसी भी बातों में नहीं आऊँगा तो अच्छा यही होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो जंगकुक? जंगकुक कहता है, तुम्हें देखने। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम खुश हो? तेयांग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ और खुश भी। अब देख लिया ना, तो जाओ यहाँ से। इससे पहले ते कुछ और कह पाता, ते देखता है जंगकुक को जो स्लोली वॉक कर उसके पास ही आ रहा है। ते पीछे जाने की कोशिश करता है
पर जंगकुक बहुत ज़्यादा फास्ट था। जंगकुक ते को पकड़ लेता है। ते फ्री होने के लिए स्ट्रगल करता है, जिस वजह से जंगकुक अपना बैलेंस को खो देता है और दोनों सीधा फर्श पर जाकर गिरता है। जंगकुक ते के ऊपर था। ते उसे कुछ कहता, तभी उसका नज़र जंगकुक के रेड ईयर पर पड़ता है। तेयंग जो अभी जंगकुक के हॉट स्किन को महसूस कर पा रहा था। तेयंग जंगकुक को पीछे पुश कर उठने की कोशिश करता है, तभी जंगकुक तेयंग के ऊपर ही बेहोश हो जाता है। तेयंग जंगकुक के आंखें बंद और रेड फेस देखकर डर जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसे क्या करना है। तेयंग को बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा था जंगकुक के फोरहेड को टच कर देख सके। जंगकुक जो बहुत ही थीन क्लोथ वेयर किया था। ते मन ही मन सोचता है, मुझे अब क्या करना चाहिए? क्या मुझे एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लेना चाहिए? ते चाहे कितना भी जंगकुक को अवॉइड करने की कोशिश करे, लेकिन वो अभी उसे इतने हाई फीवर में उसे कैसे बाहर फेंक दे। ते मन ही मन सोचता है, इतने हाई फीवर में मैं उसे आईसी कोल्ड बैल्कनी में बाहर नहीं छोड़ सकता। ते जैसे तैसे खुद के ऊपर से जंगकुक को हटाता है। जंगकुक के वेट अभी भी ते से बहुत ज़्यादा है। तेयंग के लिए उसे कैरी करके अंदर बेडरूम तक लेकर आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ते उसे बेड पर लेटाकर उसके लिए घर पर ही एंटी फीवर मेडिसिन को मेक करता है। फिर बाथरूम से कोल्ड वाटर में टॉवल को गीला करके जैसे ही जंगकुक के माथे पर रखने जाता है, जंगकुक ते के हाथ पकड़ लेता है। जंगकुक के अचानक टच से ते बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराकर हाथ पीछे ले लेता है और टेबल से मेडिसिन और पानी लेकर जंगकुक के सामने रखकर बिना इमोशंस के कहता है, इसे खाओ। जंगकुक जो बस उसे ही घूरने में बिजी था, ते खुद मेडिसिन लेता है और जंगकुक के मुंह में देकर स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, टेक द मेडिसिन। जंगकुक मेडिसिन खा लेता है। ते बेड से उठकर खड़े हो जाता है। ते जा ही रहा था, तभी जंगकुक तेयांग के स्लिप्स पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ डोंट गो तेई। जंगकुक बात करते टाइम खांस रहा था। तेयांग जंगकुक के हाथ से स्लिप्स छुड़ाकर ट्राउज़र पॉकेट से फ़ोन निकालकर जंगकुक के सामने रखकर कहता है, इसे लो और जल्दी से किसी को कॉल करो और कहो कि तुम्हें यहाँ से वापस लेकर जाए। जंगकुक बैडली काफ करते हुए कहता है, तेई तुम सच में मेरे साथ इतना क्रूएल कैसे बन सकते हो? या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं बची? क्या तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया? तेयंग कुछ कह नहीं वाला था, तभी जंगकुक के नेक्स्ट एक्शन उसे कुछ भी कहने से रोक देता है। जंगकुक तेयंग का हाथ पकड़कर उसे अपने लैप में खींच लेता है और अपने दोनों हाथ ते के फेस पर रखकर अपने लिप्स तेयंग के लिप्स से जोड़कर उसे किस करने लगता है। ये सब कुछ इतने जल्दी में हुआ कि ते इस पर रिएक्ट करना ही भूल जाता है। जंगकुक के टंग और माउथ आग की तरह गर्म थी फीवर की वजह से। जैसे ही उसने तेयांग के लिप्स से लिप्स कनेक्ट किया, उसे तेयांग की कोल्डनेस से बहुत ज़्यादा अच्छा और कंफर्टेबल महसूस होने लगता है। ते को जब एहसास होता है कि जंगकुक अभी क्या करने की कोशिश कर रहा है उसके साथ, ते खुद को पुल बैक करने की कोशिश करता है, पर वो इसमें फेल हो जाता है। जंगकुक तेयांग के टंग सक कर उसे क्रेजीली किस करने लगता है। जंगकुक किस के बीच में ही कहता है, डोंट गो तेई, आई वॉन्ट योर वार्मनेस, आई वॉन्ट योर लव एंड आई वॉन्ट यू। प्लीज़ तेई, आज रात मुझे तुम्हारे पास रहने दो। आई कांट लिव विदाउट यू। मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं तुम्हें भूल नहीं सका। मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊंगा। विदाउट यू आई कांट ब्रीथ प्रॉपरली। इस बात से तेयांग के दिल भी रो रहा था। सच तो यही है कि ते जंगकुक से दूर नहीं रह सकता। तेयांग के लिए हमेशा से उसका प्यार सिर्फ जंगकुक था। उसके लिए जंगकुक के टच को रेजिस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। जंगकुक हाफ अनकॉन्शियस माइंड में था फीवर के वजह से। जंगकुक तेयांग के अपर बॉडी से क्लोथ रिमूव कर ज़मीन पर फेंक देता है और एक तक बस अपने बिग डोई आइज से ते के अपर बॉडी को अच्छे से स्कैन करता है, जैसे वो आज पहली बार ते को इस तरह से देख रहा हो। जंगकुक खुद को ते के नज़दीक लेकर आता है और उसके नेक पर किस कर वह स्लोली बाइट करने लगता है। ते अब खुद को मौन करने से नहीं रोक पाया।
जंगकुक अब धीरे धीरे टैंक के लोअर क्लोथ भी रिमूव कर देता है और उसके बाद जंगकुक खुद के भी सारे क्लोथ निकल कर फ्लोर पर फेंक दिया। अब दोनों छोटी सी बेड पर फुल्ली नेकेड था और एक दूसरे के क्लोज था। जंगकुक तेई को बेड पर पुश करता है। हाई फीवर और ड्रंक में होने के बावजूद तेई जंगकुक के स्ट्रेंथ के साथ फाइट नहीं कर पा रहा था। अब जंगकुक टैंक के ऊपर अपना सारा बॉडी वेट डाल दिया था। जंगकुक टैंक के ओर झुककर उसके स्वीट स्पॉट पर हार्डली सक कर वह बाइट करने लगता है। जंगकुक तेयांग के लेग्स पकड़ता है और उसके इनर थाई पर अपने लिप से लिकिंग और सकिंग करना कंटिन्यू करता है। जंगकुक के ऐसा करने से तेई को अपने बॉडी वीक होता हुआ महसूस होता है। तेयांग अपने लिप्स को लिक कर मौन कर रहा था। तेई जो इतने समय तक खुद के फीलिंग्स और जंगकुक के लिए डिज़ायर को हाइड कर उससे बचने की और उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, आज वो पूरी तरह खुद को उसे सौंप दिया था। जंगकुक तेई के दोनों लेग पर किस करने और टांग से लिकिंग करने लगता है। जंगकुक के एवरी एक्शन तेयांग के ब्रीथ को और ज़्यादा हेवी कर रहा था। तेयांग के हार्ट बीट एवरी मिनट एवरी सेकेंड इंक्रीज हो रहा था। तेई इस मोमेंट को फुल्ली इंजॉय कर रहा था। इससे पहले जंगकुक तेई के साथ जब भी इंटीमेट हुआ था, ज़्यादातर तेई पर फोर्स का इस्तेमाल करता था। उसके साथ ज़बरदस्ती वो सब कुछ करता था, पर आज ऐसा कुछ नहीं था। जंगकुक के आंखों में तेयांग को पाने की डेस्परेशन क्लियरली दिखाई दे रहा था, पर वो खुद को काम रख कर सब कुछ कर रहा था, जो तेई बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। सर्दी के ठंडाई में जंगकुक के वार्मनेस तेई को पागल कर रहा था। तेयांग के हाथ जंगकुक के एब्स और उसके मसल्स में था, जो उसे फील करने में बिजी था। जंगकुक अचानक लाउडली मौन करता है जब जंगकुक अपने निपल पर तेयांग के टंग को सर्कल होते हुए महसूस करता है। जंगकुक मौन कर वन हैंड तेयांग के बॉटम पार्ट में ले जाता है और इसे ग्रैब कर इसे जेंटली रब करने लगता है।